नमस्कार। आज से प्रारंभ हो रही है हमारी शिव महापुराण की महायात्रा। पहला अध्याय पढ़ेंगे हम आज, जिसमें है इस ग्रंथ का महात्म्य, जिसे सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं उनके साधन विषयक प्रश्न करने पर। तो हम भी जान लेते हैं इस ग्रंथ की महिमा सूत जी के श्रीमुख से। लेकिन उससे पहले मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें जिज्ञासा होगी कि शौनक जी कौन हैं, सूत जी कौन है। यद्यपि मैंने उनका परिचय अपने पिछले किसी ग्रंथ में, विशेषकर सत्यनारायण कथा की काव्यात्मक प्रस्तुति में मैंने विस्तार से बताया है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज एक बार फिर हम करेंगे उन्हें शौनक जी और सूत जी से परिचित। तो पुराणों के अनुसार शौनक ऋषि एक वैदिक आचार्य थे जो भृगुवंशी शुनक ऋषि के पुत्र थे, और इनका पूरा नाम है इंद्रोत देवाय शौनक। बताया जाता है कि ऋषि शौनक ने उस काल में 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया था, और ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले किसी भी अन्य ऋषि को ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। इन्होंने ही महाभारत काल में राजा जनमेजय का अश्वमेध और सर्पसत्र नामक यज्ञ संपन्न करवाया था। और शौनक शब्द का अर्थ भी होता है एक महान ऋषि, शिक्षक, समझदार व्यक्ति। तो बिल्कुल सार्थक है उनका नाम उनके लिए। शौनक नाम अपने आप में ही जीवन में सकारात्मक संभावनाओं को बढ़ा सकता है। और सूत जी के बारे में वैसे तो आप जानते होंगे, उन्हें लोमहर्षण भी कहा जाता है, क्योंकि उनका सत्संग पाकर श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था। और सूत उन्हें इसलिए कहते थे क्योंकि वे सूत समुदाय से थे। सूत समुदाय अर्थात सारथी। उनकी माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय थे, इसी कारण वे सूत के रूप में जन्मे। लेकिन पुराणों में एक अन्य कथा के अनुसार ये भी कहते हैं कि उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। एक बार जब सम्राट पृथु ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसके अंत में सभी देवताओं को हविष्य दिया जा रहा था, तो ब्राह्मणों ने भूल से देवराज इंद्र को अर्पित किए जाने वाले सोमरस में देवगुरु बृहस्पति के हविष्य का अंश मिला दिया। तो जब उस हविष्य को अग्नि में डाला गया तो उसी से रोमहर्षण की उत्पत्ति हुई। अब चूंकि उनका जन्म इंद्र यानी क्षत्रिय गुण और बृहस्पति यानी ब्राह्मण गुण के मेल से हुआ था, इसीलिए उन्हें सूत माना गया। तो जब महर्षि वेदव्यास ने महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को संभाला कैसे जाए। तो तभी सूत जी अपनी किशोरावस्था में पहुंच चुके थे और एक योग्य गुरु की तलाश करते हुए महर्षि वेदव्यास के पास आ पहुंचे थे। तो वेदव्यास ने रोमहर्षण को उनकी योग्यता देख उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। और वहीं आश्रम में सूत जी की विशेष रूप से वेदव्यास जी के एक अन्य शिष्य शौनक ऋषि से घनिष्ठ मित्रता हो गई। अब ये दोनों महर्षि व्यास के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक माने जाते हैं। तो रोमहर्षण ने अपनी प्रतिभा से व्यास रचित सभी 18 महापुराणों को कंठस्थ कर लिया। ये देख व्यास मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रोमहर्षण से उस अथाह ज्ञान का आगे प्रसार करने को कहा। तो इस प्रकार अपने गुरु के कथनानुसार उन्होंने वेदों का, पुराणों का, जो भी ग्रंथ उन्होंने रचे उनका प्रसार करना आरंभ कर दिया। नैमिषारण्य में जाके वो रुक गए, जहाँ पे लगभग 88,000 तपस्वियों का स्थल था। ये वही स्थल था जहाँ भगवान विष्णु ने निमिष में, अर्थात आंख झपकने में जितना समय लगता है, केवल उतने समय में सहस्रों दैत्यों का संहार कर दिया था। इसी कारण उस प्रदेश का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। और वहीं उस पवित्र तीर्थ में रोमहर्षण ने यानी सूत जी ने अपना आश्रम स्थापित किया और प्रतिदिन वो सत्संग करने लगे। तो जितने भी व्यास रचित ग्रंथ हैं उनको फिर रोमहर्षण जी ने यानी सूत जी ने अपने शिष्यों को, अपने साथियों को उस नैमिषारण्य में सत्संग के माध्यम से सुनाया।
और वो शिष्य उन्हें और आगे लेके गए। इस तरह से ये सब ग्रंथ आगे बढ़ते गए, प्रचारित प्रसारित होते गए, लेकिन इनका लेखन बहुत बाद में जाकर हुआ। कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर परिवर्तन आए हैं या हो गए हैं, बदलाव स्वतः हस्तांतरित होने के कारण, उनके बारे में कह पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब जब मुझे ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त होगी मैं उसे आप तक लाती रहूँगी। तो चलिए इस जानकारी के साथ ही प्रारंभ करते हैं पहला अध्याय। तो शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुना रहे हैं। शौनक उवाच। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धावित् प्रभो आख्याहि मे कथा सारं पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं स्विकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। शौनक जी कहते हैं, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभो, मुझसे विशेषकर पुराणों की कथाओं के सार तत्व का वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध यानी दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, बताइए। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसाम श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत्ता सदा निर्मलचेतसः। कहते हैं आगे कि आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे ऊपर हो, सबसे उत्कृष्ट हो, सबसे मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सबसे अच्छा पवित्र कारक उपाय हो। हितात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तब सूत जी उत्तर देते हैं। सूत उवाच। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्त निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्स रसायनम्। हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। तो वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। काल व्याल महात्रास विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं
शिवेनोक्तं पुरा मुने सनत्कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च। आगे कहते हैं सूत जी कि यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का भी विनाश करने वाला है। तो ये मुने पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। एतस्मात् परम किंचित पुराणाच्चैव तो मुने न विद्यते मनः शुद्धयै कलिजानां विशेषतः जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। एतत् शिव पुराणम हि परमं शास्त्रम् उत्तमं शिवरूपं क्षितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा पठनात् श्रवणादस्य भक्तिमान् नरसत्तमः सद्यः शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वसाधना तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नृभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम्। कहते हैं आगे कि ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप ही समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। श्रवण, पठन, पाठन, कथन। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। पुराण श्रवणात् शम्भोर्निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकमवाप्नुयात् राजसूयेन यत्पुण्यमग्निष्टोमशतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भोः कथा श्रवणमात्रतः। तो भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजरजांस्येव तीर्थानि मुनयो विदुः। आगे कहते हैं सूत जी कि हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे स्वयं रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं
ये अभिवाञ्छन्ति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा सदा श्रोतुं यद्यशक्तो भवेत् स मुनिसत्तमः नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम् यदि प्रतिदिनं श्रोतुम् अशक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयात् शिव पुराणकम्। आगे कहते हैं सूत जी कि जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। तो हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए, अथवा उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण अवश्य कर लेना चाहिए। मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत् तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वरः स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीं यत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भोः पुराणश्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। कहते हैं कि जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा या उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं तो उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो कोई भी व्यक्ति इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है और सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। विशेषतः कलौ शैव पुराण श्रवणादृते परो धर्मो न पुंसाम हि मुक्ति साधन कृन्मुने पुराण श्रवणम शम्भोर्नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक् मनुष्याणां न संशयः कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोञ्जितात्मनां हिताय विदधे शम्भुः पुराणाख्यम सुधारसम। आगे कहते हैं सूत जी की विशेषकर इस कलि काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन है ही नहीं। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग के धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। एको अजरामरः स्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम् सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रये। कहते हैं आगे कि अमृतपान करने से तो केवल अमृतपान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कोई और मार्ग ही नहीं है, करना ही चाहिए।
इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का फल क्या कहें। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। 24,000 ग्रंथो अयम सप्तसंहितः भक्तित्रिकसु संपूर्णः शृणुयात्तम परा विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचम युक्ता संहितोक्ता षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवम संहिता इह। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। तो इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। स सप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वरिवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम एतत् शिव पुराणम हि सप्त संहितमादरा परिपूर्णम पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते पुमान ज्ञानतस्तावद् भ्रमते अस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तमम् किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। तो 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वह मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति एतत् शिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलां शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीम् तावत् सा प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिसत्तमा यावत् शिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गंगाद्याः पुण्यनद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एतत् शिवपुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। आगे कहते हैं कि भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। तो हे मुनिश्रेष्ठ,
कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियां तथा गया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी कर ही नहीं सकते। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यदीच्छेत् परमां गतिम्। एतत् शिवपुराणं यो वाचयेदर्थतो निशम् पठेद्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः। अन्तकाले हि यश्चैनं शृणुयाद्भक्तितः सुधीः सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वं पदम्। एतत् शिवपुराणं यः पूजये नित्यमादरात् स भुक्त्वेहाखिलान् कामानन्ते शिवपदं लभेत्। एतत् शिवपुराणस्य कुर्वन्नित्यमतन्त्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा। आगे कहते हैं सूत जी कि जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा भले ही आधे श्लोक का ही भक्ति पूर्वक पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद, अपना धाम प्रदान कर देते हैं। और जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। और जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टक से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी हो जाता है। शैवं पुराणम अमलम शैव सर्वस्वमादरा सेवनीयम प्रयत्नेन परत्रेह सुखे सुना। चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणम् अमलं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः। वेदेतिहासशास्त्रेषु परमश्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः। शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सता समर्च्यं। तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरीश मुखामराणाम्। वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधीः। शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। आगे कहते हैं सूत जी कि यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण बहुत ही विशेष
कल्याणकारी माना गया है और ऐसी ही धारणा मुमुक्षुजनों की भी है। यह शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, तत्पुरुषों सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को प्रसन्न चित्त से सदा वंदन। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन का पहला अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्महिम वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।